क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे जीवन बदलने वाली शक्ति होती हैं। दोस्तों, आज शुक्रवार का ये सुंदर और पवित्र दिन है। ऐसा दिन जिसे लाखों लोग अपनी जिंदगी में नई उम्मीद, नई ताकत और नई दिशा पाने के लिए याद करते हैं। कहते हैं कि शुक्रवार को जब आप सच्चे दिल से भगवान शिव का नाम लेते हो तो एक अनोखी दिव्य ऊर्जा आपके आसपास उतरती है। वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन के हर दर्द, हर रुकावट और हर निराशा को पिघला देती है। भगवान शिव का स्वभाव बहुत अनोखा है। वे ना तो दिखावा चाहते हैं, ना महंगी पूजा पाठ, ना कोई बड़ा अनुष्ठान। वे तो बस एक सच्ची पुकार, एक साफ दिल और एक छोटी सी श्रद्धा देखकर भी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोले कहते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों पर कभी शक नहीं करते। और आशुतोष इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी कर देते हैं। दोस्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा संदेश है जो टूटे हुए दिल को जोड़ता है, अंधेरे में राह दिखाता है और जीवन की हर मुश्किल को शांत करने की ताकत रखता है। जो इंसान शुक्रवार को भक्ति भाव से शिव कथा सुनता है, उसके जीवन के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। रुका हुआ काम बनने लगता है, घर में शांति लौट आती है और मन में एक अटूट विश्वास जागता है कि कोई तो है जो मेरी हर पुकार सुन रहा है। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, मन में भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप सजाएं और होठों पर धीरे से बोलें ओम नमः शिवाय, क्योंकि इसी मंत्र के साथ अब शुरू हो रही है वो पावन कथा जो आपके जीवन को नई दिशा देगी, आपके मन में नई ताकत भर देगी और आपके घर में सुख समृद्धि की नई किरण लेकर आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। हमारे प्राचीन शास्त्रों में साफ लिखा है, कोई भी पवित्र कथा, व्रत या पूजा अधूरी छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान करता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह पैदा करती है, अधूरा व्रत भ्रम छोड़ता है और यही भ्रम बाद में गलत फैसलों और अनचाहे दुखों की ओर ले जाता है। खासकर शुक्रवार के दिन जब शिव और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ बरसती है, उस दिन कथा को बीच में छोड़ना बरकत रुकने का कारण भी बन सकता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, पूरी श्रद्धा और ध्यान से, क्योंकि हो सकता है इस कथा का एक शब्द, एक प्रसंग आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे, आपको किसी अनजाने बोझ से मुक्ति दिला दे या वो रास्ता दिखा दे जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे हैं। और अगर आप सच्चे दिल से सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं तो ये भी आपका धर्म है कि इस अच्छाई को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर शुक्रवार आपको ऐसी ही शक्ति और प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं शुक्रवार की इस प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है। भारत के एक सुंदर और समृद्ध राज्य सूर्यवर्धन में राजा अभय सिंह का शासन था। राजा अभय सिंह स्वभाव से बहुत नेक, न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे रक्षक थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कोई भूखा नहीं सोता था। लोगों का मानना था कि राजा की प्रजा सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उनके दरबार में एक बेहद बुद्धिमान और दूरदर्शी मंत्री थे, आचार्य रुद्रसेन। वे न सिर्फ राजनीति के मर्मज्ञ थे, बल्कि शास्त्रों और आध्यात्म का भी गहरा ज्ञान रखते थे। राजा जब भी किसी मुश्किल में फंसते तो सबसे पहले रुद्रसेन से सलाह लेते और मंत्री हर बार अपनी बुद्धि से सही रास्ता दिखा देते थे। बाहर से देखने पर राजा अभय सिंह का जीवन परफेक्ट लगता था, धन, दौलत, शक्ति, सम्मान सब कुछ था। लेकिन अंदर से उनके मन में एक गहरी खालीपन और चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा अभय सिंह और उनकी पत्नी महारानी सुमित्रा इस बात से बहुत दुखी रहते थे। महारानी सुमित्रा भगवान शिव की परम भक्त थीं। वे हर सोमवार और शुक्रवार को भोलेनाथ की विशेष पूजा करती और सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे राज्य को एक सही उत्तराधिकारी दे दो। राजा की उम्र बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर सताने लगा था कि उनके बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा। क्या कोई शत्रु राज्य पर कब्जा कर लेगा? क्या उनकी प्रजा बेसहारा हो जाएगी? एक दिन राजा ने अपने मन का सारा दर्द मंत्री रुद्रसेन को बताया। रुद्रसेन ने शांति से सुना और फिर गहरी आस्था के साथ बोले, महाराज, निराश मत होइए, महादेव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है।
हमारे राज्य के उत्तर में घने जंगलों में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। राजा अभय सिंह की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगले ही दिन राजा, महारानी सुमित्रा और मंत्री रुद्रसेन तीनों उस घने वन की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, पत्थरों भरा, ऊबड़ खाबड़, लेकिन उनके मन में श्रद्धा थी। वे बिना थके बिना रुके आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे आश्रम पहुंचे। वहां एक तेजस्वी साधु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। राजा और रानी ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने राजा के चेहरे पर छिपे हुए दर्द को एक नजर में पढ़ लिया। बिना राजा के कुछ कहे साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा जानता हूँ। साधु ने गहरी नजर से राजा अभय सिंह और महारानी सुमित्रा को देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप संतान सुख से वंचित हैं, ये सही है, लेकिन अब चिंता मत कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने आप दोनों की सालों की सच्ची भक्ति और तपस्या स्वीकार कर ली है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा पवित्र भस्म का डिब्बा निकाला और राजा रानी को देते हुए बोले, इस दिव्य भस्म का सेवन दोनों करो। हर शुक्रवार को भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करना। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन याद रखना, दोनों के भाग्य और कर्म एक दूसरे से पूरी तरह अलग होंगे। एक मार्ग रोशनी का होगा, दूसरा चुनौतियों का। जो रास्ता चुनेंगे उसी से उनका भविष्य बनेगा। साधु के आशीर्वाद से कुछ समय बाद महारानी सुमित्रा गर्भवती हुई। पूरे राज्य सूर्यवर्धन में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, महादेव की कृपा से राजवंश अब आगे बढ़ेगा। समय पूरा होने पर महारानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम रखा गया आदित्य सिंह, छोटे पुत्र का नाम रखा गया वीरेंद्र सिंह। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा अभय सिंह ने गरीबों को स्वर्ण मुद्राएं बांटी, मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना करवाई और हर मंदिर में दीप जलाए गए। उस दिन राजा को लगा कि अब उनके जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। लेकिन उन्हें साधु की वो आखिरी चेतावनी याद नहीं रही। दोनों के कर्म अलग अलग होंगे। समय बीतता गया। दोनों राजकुमार बड़े होने लगे। बचपन से ही उनके स्वभाव में आसमान और जमीन का अंतर साफ दिखने लगा। आदित्य सिंह स्वभाव से शांत, विनम्र, विचारशील और धर्म की ओर झुकाव रखने वाला बालक था। वो सुबह जल्दी उठता, माता पिता के चरण स्पर्श करता, फिर आचार्य रुद्रसेन के पास बैठकर राजधर्म, न्याय और प्रजा सेवा सीखता। उसकी बातों में मिठास थी और वो सबसे छोटे सेवक से भी सम्मान से पेश आता था। दूसरी ओर वीरेंद्र सिंह उग्र, जिद्दी, अभिमानी और अपनी राजसी शक्ति का घमंड करने वाला था। वो बात बात पर सेवकों को डांटता, दंड देता और अपनी ताकत दिखाने में मजा लेता था। एक दिन जब दोनों लगभग 10 वर्ष के थे, वे महल के सुंदर बगीचे में खेल रहे थे। आदित्य सिंह फूलों को निहार रहा था और रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते देख मुस्कुरा रहा था। तभी वीरेंद्र सिंह ने एक गुलेल उठाई और एक निर्दोष पक्षी को निशाना बनाकर मार दिया। पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर पड़ा। आदित्य सिंह तुरंत दौड़ा और उस पक्षी को अपनी हथेलियों में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भाई से कहा, भैया, तुमने इस बेचारे निर्दोष पक्षी को क्यों मारा? देखो, इसे कितनी पीड़ा हो रही है। वीरेंद्र सिंह जोर से हंसा और बोला, अरे आदित्य, तुम बहुत कमजोर हो। हम क्षत्रिय हैं, शिकार करना हमारा स्वाभाविक अधिकार है। ये तो सिर्फ खेल था। आदित्य सिंह ने उस पक्षी का उपचार किया, पानी पिलाया और उसे पेड़ की डाली पर आराम से बिठा दिया। ये छोटी सी घटना दूर से मंत्री रुद्रसेन देख रहे थे। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत राजा अभय सिंह को ये बात बताई। राजा ने वीरेंद्र सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लगता था, मैं राजा का बेटा हूँ, इसीलिए जो चाहूँ कर सकता हूँ।
जैसे जैसे दोनों किशोरावस्था में पहुंचे, ये अंतर और गहरा होता गया। आदित्य सिंह प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग उसे अपना भावी राजा मानने लगे थे, क्योंकि वो उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होता था, उनकी समस्याएं सुनता था और समाधान निकालता था। वहीं वीरेंद्र सिंह अपने कुछ खास साथियों की टोली बनाकर शिकार, मदिरा और जुए की लत में फंसता जा रहा था। राजा अभय सिंह अब काफी बूढ़े हो चुके थे। उनके मन में उत्तराधिकार की चिंता रोज बढ़ती जा रही थी। नियम के अनुसार बड़ा बेटा गद्दी का हकदार होता है। आदित्य सिंह कुछ पल पहले जन्मा था, इसीलिए तकनीकी रूप से वही बड़ा था। लेकिन वीरेंद्र सिंह की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो मन ही मन खुद को राजा मान चुका था। महारानी सुमित्रा भी वीरेंद्र के व्यवहार से बहुत चिंतित रहती थी। वे रोज भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, अपने इस पुत्र को सद्बुद्धि देना। एक दिन राजा अभय सिंह ने मंत्री रुद्रसेन को अपने निजी कक्ष में बुलाया और कहा, रुद्रसेन, अब समय आ गया है कि मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। आदित्य हर तरह से योग्य है, लेकिन मुझे डर है कि वीरेंद्र इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। वो बगावत कर सकता है और राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तुम कोई उपाय बताओ। रुद्रसेन ने कुछ देर सोचा और फिर दृढ़ता से बोले, महाराज, राज सिंहासन उसको मिलना चाहिए जो प्रजा का रक्षक हो, न कि भक्षक। लेकिन वीरेंद्र सिंह को समझाने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। उस परीक्षा के जरिए पूरे राज्य के सामने साफ हो जाएगा कि असली राजा बनने के योग्य कौन है। राजा उत्सुक होकर पूछने लगे, कैसी परीक्षा? रुद्रसेन ने अपनी योजना बताई। महाराज, आप दोनों राजकुमारों को बुलाइए और कहिए कि राज्य की सीमाओं पर कुछ विद्रोह हो रहा है और डाकुओं का आतंक बढ़ गया है। आदित्य सिंह को पूर्व की ओर और वीरेंद्र सिंह को पश्चिम की ओर भेज दीजिए। हम देखेंगे कि दोनों इस समस्या को कैसे सुलझाते हैं। जो राजकुमार कम से कम हिंसा के साथ बुद्धिमानी और न्याय से शांति स्थापित करेगा, वही गद्दी का सच्चा हकदार होगा। राजा अभय सिंह को ये सुझाव बहुत पसंद आया। अगले ही दिन दरबार सजाया गया। राजा ने दोनों पुत्रों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, अब तुम दोनों युवा हो चुके हो और अपनी शिक्षा भी पूरी कर चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली योग्यता सिद्ध करो। हमारे राज्य की सीमाओं पर उपद्रव हो रहा है। आदित्य, तुम पूर्व की ओर जाओगे। वीरेंद्र, तुम पश्चिम की ओर। याद रखना, मुझे परिणाम चाहिए, लेकिन प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और घमंड से बोला, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं उन विद्रोहियों के सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। पश्चिम दिशा में अब सिर्फ मेरा नाम और मेरा भय होगा। उसकी आवाज में अहंकार साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर आदित्य सिंह का काफिला बहुत शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा था। जहां भी रात होती, आदित्य सिंह गांव के मुखिया से मिलता, उनकी समस्याएं ध्यान से सुनता और अपने सैनिकों को सख्त निर्देश देता कि किसी भी ग्रामवासी को कोई परेशानी ना हो। लोग उसके विनम्र व्यवहार को देखकर हैरान थे। वे कहते, ये कोई राजकुमार नहीं, लगता है कोई सच्चा सेवक है। वे उसे आशीर्वाद देते और मन ही मन कहते, अगर ऐसा राजकुमार हमारे राज्य का राजा बना तो सूर्यवर्धन स्वर्ग बन जाएगा। जब वीरेंद्र सिंह पश्चिमी सीमा पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ कबीले राज्य के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बिना किसी बातचीत या कारण जाने उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। उसके क्रूर सैनिकों ने कबीले की बस्ती में आग लगा दी। चीख पुकार मच गई, बच्चे रोने लगे, महिलाएं डर के मारे भागने लगीं। कबीले के लोग भी हथियार उठा लेने को मजबूर हो गए। एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। वीरेंद्र सिंह अपनी तलवार चलाता हुआ चिल्ला रहा था। उसे लगा कि वो जीत रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने उन लोगों के दिलों में राज परिवार के प्रति नफरत का जहर बो दिया है। वो विद्रोह को दबा नहीं रहा था, बल्कि उसे और भड़का रहा था। वहीं पूर्वी सीमा पर आदित्य सिंह ने जो देखा वो पूरी तरह अलग था।
वे लोग डाकू नहीं थे, वे भूख और अकाल से तंग आ चुके किसान थे जिन्होंने पेट की आग में राजा के गोदाम लूटने शुरू कर दिए थे। आदित्य सिंह ने अपने सैनिकों को पीछे रहने का आदेश दिया। वो खुद बिना कोई हथियार लिए अकेला उन लोगों के बीच चला गया। पहले तो लोग डर गए और हथियार तान दिए, लेकिन आदित्य सिंह ने हाथ जोड़कर शांत और करुण स्वर में कहा, मेरे भाइयों, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनने आया हूँ। बताओ, तुम्हें हथियार उठाने को क्या मजबूर कर दिया? उसकी सच्ची और शांत आवाज ने लोगों का गुस्सा पिघला दिया। कबीले के मुखिया ने आगे आकर अपनी सारी व्यथा सुनाई, कैसे सूखे ने फसलें बर्बाद कर दी, फिर भी स्थानीय अधिकारी कर टैक्स वसूल रहे थे। आदित्य सिंह की आंखों में करुणा भर आई। उसने तुरंत अपने साथ लाए अनाज और धन को उन लोगों में बांटने का आदेश दिया। भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया और वचन दिया कि वो राजा तक उनकी बात पहुंचाएगा और उनका कर्ज माफ करवाएगा। जो लोग कल तक विद्रोही थे, आज वे आदित्य सिंह की जय जयकार कर रहे थे। बिना एक भी बूंद खून बहाए आदित्य सिंह ने वहां सच्ची शांति स्थापित कर दी। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत हिंसा में नहीं, समझ और प्रेम में होती है। कुछ हफ्तों बाद दोनों राजकुमार राजधानी लौटे। वीरेंद्र सिंह अपने साथ कई कटे हुए सिर और लूट का सामान लेकर आया था। वो बहुत खुश और घमंडी था। उसे पूरा यकीन था कि गद्दी अब उसी की है। आदित्य सिंह खाली हाथ लौटा था, लेकिन उसके साथ वहां की प्रजा का असीम प्रेम और आशीर्वाद था। दरबार में दोनों ने अपना अपना अनुभव सुनाया। वीरेंद्र सिंह ने अपनी वीरता का बड़ा बड़ा बखान किया, कैसे उसने सबको मार मार कर भगा दिया। राजा अभय सिंह का चेहरा सुनकर कठोर हो गया। फिर आदित्य सिंह ने शांत स्वर में बताया कि उसने समस्या की जड़ को कैसे समझा और बिना हिंसा के उसे सुलझाया। मंत्री रुद्रसेन मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखने लगे। पूरी सभा समझ चुकी थी कि असली योग्यता किस में है। राजा अभय सिंह सिंहासन से उठे और दृढ़ आवाज में घोषणा की, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म प्रजा को डराना नहीं, बल्कि उनके आंसू पोंछना है। वीरेंद्र सिंह ने बल का प्रयोग करके राज्य के दुश्मन बढ़ा दिए हैं, जबकि आदित्य सिंह ने प्रेम और समझ से शत्रुओं को भी मित्र बना लिया है। इसलिए मैं आज आदित्य सिंह को युवराज घोषित करता हूँ। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई खुशी से जयकार कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति था जिसका खून खौल रहा था, वीरेंद्र सिंह। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। भरे दरबार में उसका अपमान हुआ था। उसने मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन कसम खाई, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। यहीं से शुरू हुई वो नफरत और साजिश की आग जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का मुख्य आधार बनेगी। वीरेंद्र सिंह पैर पटकता हुआ दरबार से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ प्रतिशोध की आग थी। उसे ये नहीं पता था कि इस आग में वो खुद को और अपने परिवार को कितनी गहराई तक जला सकता है। राजा अभय सिंह को लगा कि उन्होंने सही फैसला लिया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वीरेंद्र सिंह अब एक घायल सांप की तरह हो गया है। महल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही क्रोध में जलते वीरेंद्र सिंह को अंधेरे में छाया दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि राजा की सेना का भ्रष्ट और चालाक सेनापति कर्ण सिंह था। कर्ण सिंह पिछले कई सालों से राजा से द्वेष रखता था, क्योंकि राजा ने उसके गलत कामों के लिए उसे दंडित किया था। वो लंबे समय से ऐसे मौके की ताक में था जब वो राज परिवार में फूट डाल सके। कर्ण सिंह ने वीरेंद्र सिंह को गुस्से में पैर पटकते हुए आते देखकर कुटिल मुस्कान बिखेर दी। वो छाया से बाहर निकला और झुककर बोला, युवराज की जय हो। लेकिन आपके चेहरे पर ये क्रोध और निराशा क्यों है? आज तो दरबार में आपके राजा बनने की घोषणा होनी चाहिए थी। क्या महाराज ने आपके साथ न्याय नहीं किया? वीरेंद्र सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, न्याय? पिताजी ने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। उन्होंने उस कमजोर और डरपोक आदित्य को युवराज घोषित कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उसने वहां जाकर अनाज बांटा, जबकि मैंने तलवार चलाई। क्या एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध नहीं करना है? कर्ण सिंह ने आग में घी डालते हुए धीमे स्वर में कहा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है युवराज। आप बलवान हैं, साहसी हैं और असली राजा वाले गुण आप में हैं। आदित्य तो साधु स्वभाव का है। वो गद्दी पर बैठकर पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। सोचिए, कल जब वो राजा बन जाएगा तो आपको जीवन भर उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा रहना पड़ेगा। क्या आपकी तलवार इस अपमान को सह पाएगी?
वीरेंद्र सिंह चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? पिताजी का फैसला तो अंतिम है। कर्ण सिंह उसके और करीब आया और कान में फुसफुसाया, फैसला बदला जा सकता है युवराज, अगर आदित्य कल का सूरज ही न देख पाए। वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर झटका सा लगा। उसने कांपते स्वर में पूछा, मैं अपने भाई को मार दूं? कर्ण सिंह की आंखों में कुटिल चमक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, भाई नहीं युवराज, वो आपका शत्रु है। वो आपके और आपके सिंहासन के बीच खड़ा एक दीवार है। सुनिए, कल शुक्रवार है। मुझे पता है कि आदित्य सिंह हर शुक्रवार को नगर से बाहर जंगल के बीच बने एकांत शिव मंदिर में पूजा करने जाता है। वो जगह बहुत सुनसान है, वहां कोई आता जाता नहीं। मैं अपने कुछ सबसे भरोसेमंद और खूंखार आदमियों को पहले से ही वहां छिपा दूंगा। आपको बस इतना करना है कि आदित्य को अकेले वहां ले जाएं, बाकी काम मेरे लोग संभाल लेंगे। वीरेंद्र सिंह का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसके अंदर भाई का प्यार जागा, लेकिन सिंहासन का लालच उस प्यार को कुचल गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, योजना पक्की है। कल सुबह मैं आदित्य को लेकर खुद वहां आऊंगा, लेकिन याद रखना, काम बिल्कुल पक्का होना चाहिए। उसका बचना नामुमकिन होना चाहिए। कर्ण सिंह ने कुटिल हंसी के साथ जवाब दिया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें युवराज, कल का सूर्योदय आदित्य सिंह का आखिरी सूर्योदय होगा। पूरी रात वीरेंद्र सिंह करवटें बदलता रहा। अंदर से घबराहट, डर और लालच का तूफान चल रहा था। सुबह होते ही उसने अपने चेहरे पर झूठे पश्चाताप का मुखौटा पहन लिया। वो सीधा आदित्य सिंह के कक्ष में पहुंचा। आदित्य उस समय भगवान शिव की आराधना कर रहा था। पूजा समाप्त होते ही वीरेंद्र सिंह उसके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगा। भैया, मुझे क्षमा कर दो। कर दरबार में सत्ता के लोभ ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने आपका अपमान किया, पिताजी का दिल दुखाया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आज शुक्रवार है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाई बिना किसी सैनिक या मंत्री के उस पुराने जंगल वाले शिव मंदिर में जाएं और साथ में महादेव का जलाभिषेक करें। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इससे मेरे मन को शांति मिलेगी। आदित्य सिंह सरल और कोमल हृदय का था। उसने अपने छोटे भाई को इस तरह रोते देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत वीरेंद्र को उठाया और गले से लगा लिया। ये क्या कर रहे हो वीरेंद्र? तुम मेरे भाई हो, तुमसे कैसी नाराजगी? अवश्य चलेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम दोनों भाई साथ में भोलेनाथ की पूजा करें। चलो अभी चलते हैं। जब दोनों भाई महल से निकलने लगे तो मंत्री रुद्रसेन ने उन्हें रोक लिया। रुद्रसेन की अनुभवी आंखों को वीरेंद्र के अचानक बदले हुए व्यवहार पर गहरा संदेह हो रहा था। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, युवराज आदित्य, आप दोनों अकेले जंगल की ओर जा रहे हैं। ये सुरक्षित नहीं है। कम से कम अंगरक्षकों की एक छोटी टुकड़ी साथ ले जाएं। लेकिन इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, वीरेंद्र बोल पड़ा, काका, ये दो भाइयों के बीच का निजी मामला है। हम ईश्वर के सामने प्रायश्चित करने जा रहे हैं। वहां शस्त्रों और सैनिकों का क्या काम? और जब बड़े भैया साथ हैं तो मुझे किस बात का डर? आदित्य सिंह ने भी मुस्कुराते हुए रुद्रसेन को आश्वस्त किया, काका आप चिंता न करें, हम शीघ्र लौट आएंगे। रुद्रसेन का मन नहीं माना, लेकिन वे राजकुमारों की इच्छा के आगे नहीं बोल सके। वे भारी मन से दोनों को जाते हुए देखते रहे। दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता सुहाना था, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन वीरेंद्र के मन में कपट और विश्वासघात का बवंडर चल रहा था। जैसे जैसे वे घने जंगल में उस पुराने शिव मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। मंदिर एक पहाड़ी के किनारे पर स्थित था, जिसके नीचे एक बहुत गहरी और तेज बहाव वाली नदी बह रही थी। नदी की गर्जना ऊपर तक सुनाई दे रही थी। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर दोनों ने घोड़े रोके। आदित्य सिंह घोड़े से उतरा, हाथ जोड़े और भावुक होकर बोला, कितना शांत और पवित्र स्थान है ये वीरेंद्र। यहाँ भगवान शिव का वास साक्षात अनुभव होता है। वीरेंद्र सिंह ने पीछे से अपनी कमर पर बंधी तलवार पर हाथ रखा और व्यंग्य भरी हंसी हंसते हुए कहा,
हाँ भैया, ये स्थान सचमुच बहुत शांत है। हमेशा की नींद सोने के लिए बिल्कुल सही। आदित्य सिंह चौंक कर पीछे मुड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो वीरेंद्र? तभी वीरेंद्र सिंह ने एक विशेष सीटी बजाई। सीटी की आवाज गूंजते ही मंदिर के खंडहरों और झाड़ियों के पीछे से कर्ण सिंह के 6 नकाबपोश नंगी तलवारों लिए गुंडे बाहर निकल आए। उन्होंने आदित्य सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। आदित्य स्थिति को तुरंत समझ गया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरा दुख और निराशा थी। उसने वीरेंद्र सिंह की आंखों में देखा और दर्द भरे स्वर में कहा, तो ये तुम्हारा प्रायश्चित है वीरेंद्र? तुम अपने सगे भाई को मारने के लिए मुझे छल से यहाँ लाए हो? धिक्कार है तुम पर। अगर तुम्हें राजपाट चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, मैं खुशी खुशी दे देता। इसके लिए भाई के खून से हाथ रंगने की क्या जरूरत थी? वीरेंद्र सिंह क्रोध से चिल्लाया, मुझे तुम्हारा त्याग नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए जिसे तुमने छल से छीना है। मार डालो इसे। गुंडे आदित्य सिंह पर टूट पड़े। आदित्य सिंह भले ही शांत स्वभाव का था, लेकिन वो एक कुशल योद्धा भी था। उसने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकाली और हमलावरों से भिड़ गया। तलवारों की खनखनाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। आदित्य सिंह ने अपनी वीरता और कुशलता से 2 गुंडों को तुरंत धराशायी कर दिया। वो एक शेर की तरह लड़ रहा था, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। जब आदित्य 3 गुंडों से लड़ने में व्यस्त था, तभी वीरेंद्र सिंह ने कायरता पूर्वक पीछे से आकर आदित्य की पीठ में खंजर घोंप दिया। हे शिव! आदित्य सिंह के मुंह से पीड़ा की चीख निकल गई। पीठ में गहरा घाव लगते ही उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। खून की धारा बहने लगी। फिर भी उसकी नजरें मंदिर के शिवलिंग की ओर थीं। वीरेंद्र सिंह उसके पास आया, उसकी छाती पर पैर रखकर घृणा से बोला, जाओ भैया, अब तुम भगवान के पास ही रहो। इस पृथ्वी पर अब राज वीरेंद्र सिंह करेगा। ये कहकर वीरेंद्र सिंह ने घायल आदित्य सिंह को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। आदित्य सिंह का शरीर पहाड़ी से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे उभरती हुई नदी में जा गिरा। एक जोरदार छपाक की आवाज आई और तेज लहरें आदित्य सिंह को अपने साथ बहा ले गईं। कुछ ही पलों में वो आंखों से ओझल हो गया। वीरेंद्र सिंह ने नीचे झांक कर देखा। उसे तसल्ली हो गई कि इतने गहरे पानी और घाव के साथ किसी का बचना नामुमकिन था। वो पलटा और कर्ण सिंह से बोला, काम हो गया, अब चलो, हमें महल में जाकर एक नई कहानी सुनानी है। वीरेंद्र सिंह ने अपनी तलवार से अपने कपड़ों को फाड़ लिया और अपने हाथ पर एक छोटा सा घाव बना लिया ताकि वो दिखा सके कि उन पर भी हमला। वीरेंद्र सिंह घबराया हुआ कपड़े फटे और हाथ पर खुद का बनाया घाव लिए महल की ओर भागा। महल पहुंचते ही उसने कोहराम मचा दिया। मुख्य द्वार पर ही वो गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई बचाओ, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उसकी चीख सुनकर राजा अभय सिंह, महारानी सुमित्रा और मंत्री रुद्रसेन दौड़ते हुए आए। राजा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम इस हालत में कैसे, और आदित्य कहाँ है? वीरेंद्र सिंह घड़ियाली आंसू बहाते हुए सिसकते हुए बोला, पिताजी, हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया। वे बहुत ज्यादा थे। भैया ने बहुत वीरता से मुकाबला किया। उन्होंने मुझे तो बचा लिया और भाग जाने को कहा, लेकिन वे दुष्ट भैया को घसीटते हुए खाई की ओर ले गए और उन्हें नदी में फेंक दिया। मैं कायर की तरह भाग आया। मैं भैया को नहीं बचा सका। ये सुनते ही महारानी सुमित्रा के मुंह से एक पीड़ादायक चीख निकली और वे अचेत होकर गिर पड़ी। राजा अभय सिंह पत्थर की मूर्ति बन गए। जिस महल में कल तक उत्सव की तैयारियां हो रही थीं, वहां एक पल में मातम छा गया। मंत्री रुद्रसेन की तीखी नजरें वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उन्हें इस कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बिना सबूत के वे कुछ नहीं बोल सकते थे। पूरे राज्य सूर्यवर्धन में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा सड़कों पर रो रही थी, हमारा प्रिय राजकुमार, हमारा आदित्य अब नहीं रहा। उधर वीरेंद्र सिंह मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि अब उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे नदी में फेंका गया है वो भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है। और कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई।
नदी की तेज लहरें आदित्य सिंह के अचेत शरीर को हिचकोले दे रही थीं। पहाड़ी से गिरने के बाद उनका शरीर हवा में सूखे पत्ते की तरह लहराता हुआ सीधा उफनती नदी के ठंडे पानी में जा गिरा था। पीठ में गहरा खंजर का घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था। ठंडा पानी घाव पर पड़ते ही शरीर में हजारों सुइयों जैसी चुभन पैदा कर रहा था, लेकिन आदित्य सिंह का शरीर लगभग शून्य पड़ चुका था। लहरें उन्हें कभी ऊपर फेंकती, कभी नीचे पटक देती। फेफड़ों में पानी भरने लगा था। मृत्यु उन्हें अपनी गोद में लेने के लिए तैयार खड़ी थी। चेतना जाते जाते आदित्य सिंह के मन में सिर्फ एक ही छवि उभरी, भगवान शिव का शांत और करुण स्वरूप। अचेत अवस्था में भी उनके हृदय से एक अंतिम पुकार निकली, हे महादेव, यदि मेरा जीवन यहीं समाप्त होना लिखा है तो मुझे स्वीकार कर लीजिए, और यदि मेरा कोई कर्तव्य अभी शेष है तो मेरी रक्षा कीजिए। शायद शुक्रवार के दिन की उस सच्ची पुकार में इतनी शक्ति थी कि चमत्कार हो गया। नदी की तेज धारा उनका शरीर बहाकर राज्य की सीमा से बहुत दूर घने जंगलों के बीच ले गई। वहां नदी का एक मोड़ था जहां पानी की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती थी और किनारे पर विशाल पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर तक फैली हुई थीं। आदित्य सिंह का बेजान शरीर बहते हुए एक बड़े बरगद के पेड़ की लटकती जड़ों में जा फंसा। अगर वे जड़ें वहां न होती तो शायद शरीर आगे जाकर चट्टान से टकरा जाता या किसी हिंसक जानवर का शिकार बन जाता। उनका सिर पानी से थोड़ा ऊपर रह गया जिससे हवा मिल रही थी, लेकिन बाकी शरीर पानी में ही डूबा रहा। रात का अंधेरा गहराता गया। जंगल में हिंसक जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। आदित्य सिंह पूरी रात मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहे। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ जंगल में हलचल शुरू हुई। ये इलाका भील जनजाति का था जो राज्य के कानूनों से दूर अपनी अलग दुनिया में रहते थे। वे लोग बहुत सरल, सच्चे और प्रकृति के प्रेमी थे। उसी कबीले के एक बुजुर्ग बाबा भीमा अपनी पोती कजरी के साथ नदी किनारे लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आए थे। बाबा भीमा की नज़र अचानक नदी किनारे फंसी एक लाल रंग की वस्तु पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। कजरी ने पूछा, बाबा क्या है वो? भीमा ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, कजरी, लगता है कोई मनुष्य है। कजरी, एक फुर्तीली और साहसी युवती, तुरंत दौड़कर किनारे पर गई। उसने देखा कि एक युवक जिसके कपड़े राजसी लग रहे थे लेकिन पूरी तरह फटे हुए थे, जड़ों में फंसा पड़ा है। पानी के आसपास का रंग खून से लाल हो चुका था। कजरी ने घबराकर आवाज लगाई, बाबा जल्दी आइए, ये बहुत बुरी तरह घायल है, लेकिन शायद अभी सांस चल रही है। बाबा भीमा ने अपनी लाठी फेंकी और पानी में उतर गए। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से आदित्य सिंह के भारी शरीर को पानी से बाहर निकाला और सूखी रेत पर लिटाया। आदित्य सिंह का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ नीले हो गए थे। भीमा ने उनकी नब्ज टटोली, बहुत धीमी, लेकिन धड़कन अभी भी थी। जब उन्होंने पीठ का घाव देखा तो सिहर उठे। खंजर का घाव बहुत गहरा था और मांस फट चुका था। भीमा ने तुरंत समझ लिया कि अगर तुरंत उपचार न हुआ तो ये युवक नहीं बच पाएगा। उन्होंने कजरी से कहा, बेटी, ये कोई साधारण सैनिक नहीं लगता। इसके गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला बता रही है कि ये भगवान शिव का भक्त है। हमें इसे तुरंत अपनी झोपड़ी में ले जाना होगा। दोनों ने मिलकर आदित्य सिंह को एक लकड़ी के ढांचे पर डाला और कबीले की ओर चले। कबीले में पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सभी लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। बाबा भीमा ने सबको दूर हटाया और आदित्य सिंह को अपनी झोपड़ी के अंदर खाट पर लिटाया। उन्होंने तुरंत जंगल से लाई हुई संजीवनी जैसी जड़ी बूटियों को पीसकर लेप बनाया। गर्म पानी से घाव को साफ किया और उस पर लेप लगा दिया। जैसे ही दवा लगी, बेहोशी में भी आदित्य सिंह के मुंह से कराह निकली। बाबा भीमा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, दर्द का एहसास होना मतलब जीवन का एहसास होना है। ये लड़का बच जाएगा। अगले 3 दिन और 3 रातें बाबा भीमा और कजरी ने आदित्य सिंह की सेवा में एक पल भी आराम नहीं किया।
कजरी उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती, जबकि बाबा समय समय पर जड़ी बूटियों का काढ़ा उसके मुंह में डालते। इधर राजधानी में शोक का माहौल अभी भी छाया हुआ था। राजा अभय सिंह ने खाना पीना त्याग दिया था। वे अपने कक्ष में बैठे बस आदित्य सिंह की बचपन की चीजों को निहारते रहते थे। महारानी सुमित्रा की आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल का दर्द अभी भी ताजा था। राजधानी में शोक का माहौल अभी भी गहरा था। महारानी सुमित्रा पागलों की तरह शिव मंदिर में बैठी रहती। वे घंटों भगवान भोलेनाथ के सामने रोती और बार बार यही प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो। मैंने आपकी इतनी सेवा की है, इतनी भक्ति की है, क्या आप मेरी ये एक पुकार नहीं सुनेंगे? वीरेंद्र सिंह ने अपना नाटक और भी पुख्ता कर लिया था। उसने अपना सिर मुंडवा लिया, सफेद कपड़े पहन लिए और पूरे महल में शोक मनाने का स्वांग उपच रखा था। वो प्रजा के बीच जाता, आंसू बहाता और दुखी स्वर में कहता, मेरे बड़े भाई चले गए, अब उनकी सारी जिम्मेदारी मुझे निभानी होगी। मैं प्रजा की रक्षा करूंगा, उनके दुख दूर करूंगा। प्रजा उसके आंसुओं को सच मान रही थी। कई लोग सोच रहे थे, छोटे राजकुमार ने तो बहुत बदलाव दिखाया है, लेकिन मंत्री रुद्रसेन की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुप्तचरों को मंदिर और नदी वाले इलाके में भेजा था। गुप्तचर लौटकर आए और बोले, मंत्री जी, वहां संघर्ष के निशान तो हैं, तलवारों की खनखनाहट के चिन्ह भी मिले, लेकिन डाकुओं का कोई भी निशान नहीं मिला। घोड़ों के खुरों के निशान सिर्फ 2 घोड़ों के हैं, जो दोनों राजकुमारों के थे। किसी तीसरी सेना या डाकुओं के आने का कोई सबूत नहीं। रुद्रसेन ने माथा पकड़ लिया। उनका शक अब यकीन में बदल चुका था। इसका मतलब देवेंद्र ने झूठ बोला, वहां कोई डाकू नहीं थे। उसने अपने भाई को खुद, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सकते थे। बिना आदित्य सिंह के शरीर या किसी ठोस सबूत के राजा को ये बात बताना असंभव था। राजा पहले ही पुत्र वियोग से मरणासन हालत में थे। अगर ये सच सामने आया कि छोटे बेटे ने बड़े बेटे को मारा है, तो राजा सदमे से ही टूटकर बिखर सकते थे। रुद्रसेन ने मन ही मन फैसला किया, मैं सही समय का इंतजार करूंगा, सबूत जुटाऊंगा और जब समय आएगा तब सच्चाई सामने लाऊंगा। उधर घने जंगल में चौथे दिन की सुबह आदित्य सिंह के शरीर में हल्की हरकत हुई। सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के छप्पर से छन छन कर उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोली। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। पहले पल तो उन्हें लगा कि शायद वे मर चुके हैं और ये स्वर्ग है, लेकिन तभी उनके कानों में पक्षियों की चहचहाहट और किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन पीठ में लगे गहरे घाव से तेज दर्द उठा और वे वापस खाट पर गिर पड़े। उनके मुंह से एक कराह निकल गई। आवाज सुनते ही कजरी दौड़कर अंदर आई। उसके हाथ में पानी का लोटा था। वो खुशी से चिल्लाई, बाबा, बाबा, ये होश में आ गए। बाबा भी तेजी से अंदर आए। आदित्य सिंह ने घबराई नजरों से दोनों को देखा। गला सूखा हुआ था। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? बाबा भीमा ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और शांत स्वर में कहा, घबराओ मत बेटे, तुम सुरक्षित हो। तुम भील कबीले में हो। हमें तुम नदी किनारे अधमरी हालत में मिले थे। महाकाल की कृपा से तुम बच गए। वो घाव बहुत गहरा था। घाव शब्द सुनते ही आदित्य सिंह के दिमाग में बिजली कौंध गई। सारी यादें आंधी की तरह लौट आईं। शुक्रवार का दिन, नीलकंठ मंदिर, वीरेंद्र की झूठी बातें, नफरत भरी हंसी और पीठ में घोंपा गया खंजर। वीरेंद्र। आदित्य सिंह ने दांत पीसते हुए ये नाम बुदबुदाया। उनकी आंखों में जो अभी तक कृतज्ञता थी, अब वहां क्रोध की ज्वाला धधक उठी। जिसे वे अपना भाई मानते थे, जिसके लिए अपनी जान दे सकते थे, उसी ने पीठ में वार किया था। उनकी मुट्ठियां भिज गई। शारीरिक दर्द से ज्यादा मानसिक वेदना उन्हें तोड़ रही थी। आंखों से आंसू बह निकले। बाबा भीमा ने देखा कि युवक बहुत परेशान है। उन्होंने पानी का लोटा उनके होठों से लगाया और गहरी बात कही, बेटे, पानी पी लो। अतीत को याद करके अपना खून मत जलाओ। जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला कल है वो अभी भी तुम्हारे हाथ में है। उसे बेहतर बनाने की ताकत तुम में है। आदित्य सिंह ने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा, अगर मैं अभी बता दूं कि मैं राजकुमार हूं तो ये लोग डर सकते हैं या वीरेंद्र के सैनिक यहाँ तक पहुंच सकते हैं।
अभी अपनी पहचान छिपानी होगी। उन्होंने भीमा से झूठ बोला, बाबा मेरा नाम शिवा है, मैं एक साधारण सैनिक हूँ। डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे नदी में फेंक दिया। बाबा भीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है शिवा, तुम जो भी हो, अब तुम हमारे मेहमान हो। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तुम यही रहोगे। दिन बीतते गए। आदित्य सिंह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। उन्होंने देखा कि ये वनवासी कितने स्वाभिमानी, मेहनती और सच्चे हैं। वे भी कबीले के कामों में हाथ बटाने लगे, लकड़ियां काटना, पानी भरना, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। लेकिन उनका असली लक्ष्य कुछ और था। वे रोज नदी किनारे जाते, घंटों बैठे रहते और राजधानी की दिशा में देखते रहते। उनके मन में आग जल रही थी, मुझे वापस जाना है। एक शाम जब आदित्य सिंह और बाबा भीमा आग के पास बैठे थे, तब कबीले का एक युवक शहर से सामान बेचकर लौटा। वो बहुत उत्साहित था और बोला, अरे सुनो, शहर में बड़ा जश्न होने वाला है। राजा अभय सिंह ने घोषणा कर दी है कि अगले पूर्णिमा को राजकुमार वीरेंद्र सिंह का राज्याभिषेक होगा। वे नए राजा बनाए जाएंगे। ये सुनते ही आदित्य सिंह के हाथ से लकड़ी का टुकड़ा गिर गया। राज्याभिषेक? हाँ, सुना है बड़े राजकुमार की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब छोटे राजकुमार राजा बन रहे हैं। लेकिन लोग खुश नहीं हैं, कहते हैं छोटा राजकुमार बहुत क्रूर स्वभाव का है। आदित्य सिंह का खून खौल उठा। वीरेंद्र न सिर्फ उन्हें मारना चाहता था, बल्कि उसी गद्दी पर बैठना चाहता था जिसका उपयोग वो प्रजा के दमन के लिए करेगा। उन्हें अपने माता पिता की चिंता सताने लगी। वे समझ गए कि अब समय बहुत कम है। पूर्णिमा से पहले उन्हें राजधानी पहुंचना होगा और इस अन्याय को रोकना होगा। लेकिन वे अकेले थे, निहत्थे थे और अभी भी कमजोर थे। वीरेंद्र के पास पूरी सेना थी। आदित्य सिंह ने बाबा भीमा की ओर देखा, क्या ये वनवासी मेरी मदद करेंगे? तभी बाबा भीमा ने गंभीर स्वर में कहा, शिवा, तुम्हारी आंखों में मैं एक राजा का तेज और एक भाई का दर्द देख सकता हूँ। अब झूठ बोलने का समय खत्म हो गया है। मुझे सच बता दो, क्या तुम ही वो राजकुमार आदित्य सिंह हो? आदित्य सिंह चौंक गए। उन्होंने बाबा भीमा की आंखों में देखा, वहां केवल अपनापन और विश्वास था। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे बाबा भीमा के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रो पड़े। हाँ बाबा, मैं ही वो अभागा आदित्य हूँ जिसे उसके सगे भाई ने मारने की कोशिश की। मेरा राज्य खतरे में है, मेरे माता पिता खतरे में है, मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा भीमा ने उन्हें उठाया, गले लगाया और दृढ़ स्वर में कहा, रो मत बेटे, अब तुम अकेले नहीं हो। महादेव ने तुम्हें बचाया है, इसका मतलब है कि तुम्हारा अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बाबा भीमा ने गर्जना करते हुए कहा, तो फिर चिंता मत करो राजकुमार। भील कबीला अपनी जान दे सकता है, लेकिन शरण में आए व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ता। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। देखते हैं उस पापी वीरेंद्र में कितना दम है। जंगल में मशालें जल उठी। बाबा भीमा ने कबीले के सभी साहसी लड़ाकों को इकट्ठा किया। ये लोग तलवारबाजी में माहिर नहीं थे, लेकिन तीर कमान चलाने में, छिपकर वार करने में और जंगल की हर गली कूचे को जानने में इनका कोई सानी नहीं था। आदित्य सिंह को लगा कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें नई सेना दी है, लेकिन राजधानी का रास्ता आसान नहीं था। वीरेंद्र सिंह ने हर जगह अपने सैनिकों को पहरा बैठा रखा था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आदित्य सिंह को राज्याभिषेक से पहले महल के अंदर घुसना था, और वो भी भरी सभा में, ताकि पूरे राज्य के सामने वीरेंद्र का असली चेहरा उजागर कर सके। आदित्य सिंह ने एक मजबूत योजना बनाई। वे जानते थे कि उनके दुखों की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी, इसलिए इसका अंत भी शुक्रवार को ही करना है। जंगल में युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। भीलों के पास राजकीय सेना जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास जंगल का हर कोना जानने वाला ज्ञान और अचूक निशानेबाजी थी। आदित्य सिंह ने उन्हें समझाया, हमें सीधी लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि वीरेंद्र की सेना बहुत बड़ी है। हमें बुद्धि, चालाकी और धैर्य से काम लेना होगा। असली ताकत हिंसा में नहीं, सत्य और न्याय में होती है। बाबा भीमा ने अपने सबसे तेज और साहसी 50 नौजवानों को चुना। कजरी ने भी जिद की कि वो साथ जाएगी। आदित्य सिंह ने पहले मना किया, लेकिन कजरी के साहस और दृढ़ता को देखकर उन्हें हामी भरनी पड़ी। योजना ये बनी कि वे सब साधु संतों की टोली का भेष बनाएंगे। राज्याभिषेक के समय दूर दूर से साधु, संत और कलाकार आ रहे थे, इसलिए किसी को उन पर शक नहीं होता।
आदित्य सिंह ने अपने राजसी कपड़े उतार दिए, शरीर पर चिता की भभूत राख मल ली, माथे पर बड़ा त्रिपुंड तिलक लगाया और लंबी जटाई बना ली। अब वे राजकुमार आदित्य सिंह नहीं बल्कि एक तेजस्वी और रहस्यमय अघोरी साधु लग रहे थे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी और चेहरे पर शिव जैसी अटूट शांति। शुक्रवार की सुबह आदित्य सिंह और भीलों की टोली जंगल से निकलकर राजधानी सूर्यवर्धन की ओर कूच कर गई। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंच रहे थे, आदित्य सिंह का दिल भारी होता जा रहा था। जिस राज्य में कभी खुशियों के गीत गाए जाते थे, आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा और डर छाया हुआ था। खेतों में काम करने वाले किसान उदास थे, गलियों में बच्चे नहीं खेल रहे थे। हर जगह वीरेंद्र सिंह के सैनिक पहरा दे रहे थे और लोगों को डरा धमका रहे थे। ये देखकर आदित्य सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, मैं अपनी प्रजा को इस नरक से जरूर मुक्त कराऊंगा, सत्य की जीत होगी। शहर के मुख्य द्वार पर भारी सुरक्षा थी। सैनिकों ने साधुओं की टोली को रोक लिया। रुको, कौन हो तुम लोग और कहां जा रहे हो? आदित्य सिंह साधु के भेष में आगे बढ़े। उन्होंने अपनी आवाज भारी और गंभीर बनाई। हम महाकाल के भक्त हैं, उज्जैन से आए हैं। सुना है नए राजा का राज्याभिषेक है, उन्हें आशीर्वाद देने और भिक्षा लेने आए हैं। क्या तुम शिव के भक्तों का रास्ता रोकोगे? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें श्राप दे दे? सिपाही अंधविश्वासी था। श्राप का नाम सुनते ही उसका रंग फीका पड़ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए और कहा, नहीं नहीं महात्मा जी, क्षमा करें, आप अंदर जा सकते हैं। इस तरह आदित्य सिंह और उनके साथी सुरक्षित शहर के अंदर दाखिल हो गए। शहर में घुसते ही उन्होंने देखा कि राजमहल को भव्यता से सजाया जा रहा था, लेकिन उस सजावट में कोई उत्साह नहीं था। हर तरफ जबरदस्ती वीरेंद्र सिंह की जय जयकार लगवाई जा रही थी। आदित्य सिंह जानते थे कि सीधे महल में घुसना आत्महत्या के समान होगा। सबसे पहले उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना था जिस पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सके और जो महल के अंदर की सही खबर दे सके। वो व्यक्ति केवल एक ही था, मंत्री रुद्रसेन। आदित्य सिंह को याद था कि मंत्री रुद्रसेन हर शाम नगर के बीचों बीच स्थित पुराने शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। उन्होंने अपने साथियों को अलग अलग जगहों पर फैलने का इशारा किया और खुद मंदिर की ओर चल पड़े। शाम ढल चुकी थी, मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मंत्री रुद्रसेन शिवलिंग के सामने बैठे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भोलेनाथ, हमारे राज्य को बचा लो। राजा अभय सिंह पुत्र वियोग में जीवित लाश बन गए हैं और वीरेंद्र, वो तो राक्षस बन चुका है। क्या इस राज्य का कोई रक्षक नहीं आएगा? तभी उन्हें पीछे से एक गंभीर और भारी आवाज सुनाई दी, रक्षक अवश्य आएगा काका, क्योंकि महादेव कभी अन्याय नहीं होने देते। रुद्रसेन चौंक गए। उन्होंने पलट कर देखा तो सामने एक भभूत रमाए हुए तेजस्वी साधु खड़ा था। आप कौन है महात्मा, और मुझे काका कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? आदित्य सिंह ने धीरे से अपनी जटाएं हटाई और सीधे रुद्रसेन की आंखों में देखा। क्या आपने अपनी गोद में खेले हुए आदित्य को नहीं पहचाना काका? रुद्रसेन की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लगा कि शायद उन्हें मति भ्रम हो रहा है। वे कांपते हाथों से आदित्य सिंह के पास आए और उनके चेहरे को छू कर देखा। आदित्य, मेरे बच्चे, तुम जीवित हो? रुद्रसेन का गला भराया। वे आदित्य सिंह के चरणों में गिरने ही वाले थे कि आदित्य सिंह ने उन्हें थाम लिया और गले से लगा लिया। रुद्रसेन फूट फूट कर रो पड़े। मैं जानता था, मेरा मन कहता था कि मेरा आदित्य इतनी आसानी से नहीं मर सकता। आदित्य सिंह ने उन्हें शांत किया और सारी घटना विस्तार से बताई कि कैसे वीरेंद्र ने धोखा दिया, कैसे उन्हें मारा गया और कैसे वनवासियों ने उनकी जान बचाई। ये सुनकर रुद्रसेन का शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने कहा, वो नीच वीरेंद्र, उसने अपने पिता और भाई के साथ ऐसा छल किया। महाराज को तो ये भी नहीं पता कि उनका बेटा ही उनका हत्यारा है। वे तो वीरेंद्र को दुखी समझकर उसे गद्दी सौंप रहे हैं। आदित्य सिंह ने पूछा, पिताजी और माताजी कैसी हैं? रुद्रसेन ने सिर झुका लिया। महाराज बिस्तर पकड़ चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनके पापों के कारण तुम्हारी मृत्यु हुई है। महारानी सुमित्रा ने अन्न जल त्याग दिया है। अगर कल वीरेंद्र का राज्याभिषेक हो गया तो शायद वे दोनों इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आदित्य सिंह ने मुट्ठी भींचते हुए दृढ़ स्वर में कहा,
ऐसा नहीं होगा काका, कल वीरेंद्र राजा नहीं बनेगा, कल उसके पापों का घड़ा फूटेगा। लेकिन मुझे महल के अंदर पहुंचने के लिए आपकी मदद चाहिए। रुद्रसेन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। अब वे फिर से वही चतुर, दूरदर्शी और साहसी मंत्री बन गए। रुद्रसेन ने गंभीर स्वर में कहा, कल सुबह राज्याभिषेक का दरबार सजेगा। सुरक्षा बहुत कड़ी होगी। महल के सभी गुप्त रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन एक रास्ता अभी भी है जिसे वीरेंद्र नहीं जानता। राजमहल के रसोई घर के नीचे से एक पुरानी सुरंग निकलती है जो सीधे नर्तकी कक्ष के पीछे खुलती है। मैं उस सुरंग का ताला खोल दूंगा। आदित्य सिंह ने तुरंत योजना बनाई और दृढ़ता से बोले, ठीक है काका, मेरे 50 साथी साधु और मजदूरों के भेष में महल के बाहर भीड़ में घुल मिल जाएंगे। जैसे ही मैं अंदर से संकेत दूंगा, वे मुख्य द्वार पर हंगामा करके ध्यान भटकाएंगे। मैं और मेरे कुछ खास साथी उस सुरंग से सीधे दरबार में पहुंचेंगे। रुद्रसेन ने चिंता व्यक्त की, लेकिन सावधान रहना पुत्र। वीरेंद्र ने अपनी सुरक्षा के लिए काला पहाड़ के खूंखार भाड़े के सैनिक बुलाए हैं। उसका सेनापति कर्ण सिंह बहुत चालाक और क्रूर है। आदित्य सिंह ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता न करे काका, धर्म की लड़ाई में अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत अंत में सत्य की ही होती है। कल दरबार में पूरी प्रजा और पिताजी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुद्रसेन ने आदित्य सिंह के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। आदित्य सिंह अपने साथियों के पास लौटे और उन्हें पूरी योजना विस्तार से समझाई। रात गहरी हो चुकी थी। कल का सूरज सूर्यवर्धन के इतिहास का सबसे बड़ा और निर्णायक दिन लेकर आने वाला था। उधर महल में वीरेंद्र सिंह अपनी जीत के नशे में चूर था। वह मदिरा पी रहा था और कर्ण सिंह के साथ जोर जोर से हंस रहा था। कल मुकुट मेरे सिर पर होगा। एक बार मैं राजा बन गया तो सबसे पहले उस बूढ़े रुद्रसेन को काल कोठरी में डालूंगा। मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत दिखाई देती है। कर्ण सिंह हंसा। अब आपको किससे डरना है महाराज? आदित्य मर चुका है, राजा जयसिंह मरने वाले हैं। ये पूरा राज्य अब आपकी जागीर है। वीरेंद्र सिंह ने मदिरा का प्याला हवा में उठाया और बोला, हाँ, आदित्य का किस्सा खत्म। अब कोई नहीं आ सकता जो मेरे और इस सिंहासन के बीच दीवार बन सके। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में जल रही मशाल बुझ गई। अंधेरे में वीरेंद्र सिंह को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ रहा हो। बाहर आसमान में बिजली कड़की, मानो प्रकृति भी कल होने वाले महासत्य का ऐलान कर रही थी। दूसरी ओर आदित्य सिंह अपनी तलवार की धार तेज कर रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल एक अटूट लक्ष्य था। कल उन्हें अपने भाई से नहीं बल्कि एक अपराधी और देशद्रोही से लड़ना था। शुक्रवार की सुबह विजयनगर के राजमहल में नगाड़े बज रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में कोई खुशी नहीं थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। ऊंचे सिंहासन पर राजा अभय सिंह और महारानी सुमित्रा बैठे थे। दोनों की आंखें पथराई हुई थीं। शरीर वहां था, आत्मा कहीं और। उनके ठीक सामने वीरेंद्र सिंह खड़ा था, कीमती रेशमी वस्त्र और ढेर सारे आभूषण पहने, चेहरे पर विजय की कुटिल मुस्कान लिए। राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। वह पल आ गया था जब राजा अभय सिंह को अपने हाथों से शाही मुकुट उतारकर वीरेंद्र के सिर पर रखना था। राजा कांपते हाथों से मुकुट उठाने लगे। वीरेंद्र सिंह ने अपना सिर झुका लिया। जैसे ही मुकुट वीरेंद्र के सिर को छूने वाला था, तभी दरबार के मुख्य द्वार पर भीषण कोलाहल हुआ और सिंहासन के पीछे दीवार पर टंगी एक भारी ढाल जोर से गिर पड़ी। सबका ध्यान भटक गया। तभी दरबार के बीचों बीच एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ठहरो। आवाज इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि राजपुरोहित के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। सभी ने चौंक कर देखा। दरबार के गुप्त द्वार से, जो नर्तकी कक्ष की ओर से आता था, एक जटाधारी साधु अपनी टोली के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में चमकती तलवार थी और शरीर पर भभूत लगी थी। वीरेंद्र सिंह चिल्लाया, ये पागल साधु यहाँ कैसे आया? सैनिकों, इसे अभी बंदी बनाओ और इसका सिर काट दो। लेकिन वह साधु नहीं डरा। वह शेर की चाल से आगे बढ़ा और गरज कर बोला, अपनी तलवारें म्यान में रखो सैनिकों।
महारानी सुमित्रा के मुंह से चीख निकल गई, मेरा बेटा, मेरा आदित्य जीवित है। वीरेंद्र सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पीछे हटते हुए हकलाया, ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके थे, मैंने खुद तुम्हें नदी में फेंक दिया था। घबराहट में वीरेंद्र सिंह के मुंह से सच निकल ही गया। आदित्य सिंह ने क्रोधित लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ वीरेंद्र, तुमने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमने सगे भाई की पीठ में खंजर घोंपा और उसे नदी में फेंक दिया, लेकिन तुम भूल गए कि जिसे महाकाल रक्षा करना चाहे उसे काल भी नहीं मार सकता। आदित्य सिंह ने राजा अभय सिंह की ओर देखा और कहा, पिताजी, ये वीरेंद्र कोई रक्षक नहीं, भक्षक है। इसने सत्ता के लालच में मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा और आपसे झूठ बोला कि डाकुओं ने हमला किया था। इसमें इसका साथ दिया आपके सेनापति कर्ण सिंह ने। आदित्य सिंह के इशारे पर भील योद्धाओं ने भीड़ में छिपे कर्ण सिंह को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए राजा के सामने पटक दिया। कर्ण सिंह डर के मारे कांप रहा था। उसने तुरंत सब कुछ उगल दिया। महाराज दया कीजिए, ये सब राजकुमार वीरेंद्र की योजना थी, उन्होंने ही मुझे लालच दिया था। राजा अभय सिंह का दुख अब ज्वाला बन चुका था। उन्होंने वीरेंद्र की ओर देखा और गहरी पीड़ा के साथ बोले, धिक्कार है तुम पर वीरेंद्र, मैंने एक सांप को अपनी गोद में पाला था, तुम मेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो। वीरेंद्र सिंह अब पूरी तरह गिर चुका था। उसे लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने अपनी तलवार खींच ली और चीखा, मैं हार नहीं मानूंगा, ये सिंहासन मेरा है। वह पागलों की तरह आदित्य सिंह की ओर दौड़ा। आदित्य सिंह तैयार थे। दोनों भाइयों के बीच दरबार में ही तलवारबाजी शुरू हो गई, लेकिन इस बार आदित्य सिंह घायल नहीं थे और ना ही धोखे में थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। केवल 2 ही वार में उन्होंने वीरेंद्र की तलवार हवा में उछाल दी और अपनी तलवार की नोक वीरेंद्र की गर्दन पर रख दी। वीरेंद्र सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मत मारो। आदित्य सिंह ने तलवार ऊपर उठाई। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था, लेकिन आदित्य सिंह ने तलवार वापस म्यान में रख दी और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। वीरेंद्र, तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें जीवन भर अपने पापों के साथ जीना होगा। राजा अभय सिंह ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, इस देशद्रोही और पितृद्रोही को जंजीरों में जकड़ लो। इसे और कर्ण सिंह को आजीवन कालकोठरी में डाल दिया जाए। इन्हें सूर्य की रोशनी भी न देखने को मिले। सैनिकों ने वीरेंद्र सिंह और कर्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र रोता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पाप का अंत हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। राजा अभय सिंह ने आदित्य सिंह को गले लगाया और फूट फूट कर रोए, मुझे माफ कर देना पुत्र, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। महारानी सुमित्रा ने अपने बेटे का माथा चूमा। उसी समय राजपुरोहित ने मुकुट उठाया और जयकारों के बीच आदित्य सिंह के सिर पर रख दिया। पूरा दरबार महाराज आदित्य सिंह की जय, महाकाल की जय के नारों से गूंज उठा। राजा बनते ही आदित्य सिंह ने सबसे पहले मंत्री रुद्रसेन को प्रधानमंत्री और बाबा भीमा को विशेष सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने भील कबीले के लिए विशेष सम्मान और सुविधाएं घोषित की। आदित्य सिंह का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाया। उन्होंने प्रजा की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म माना। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने राज्य में यह नियम बना दिया कि हर शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा होगी और गरीबों को भोजन कराया जाएगा। तो भक्तों, ये थी भगवान भोलेनाथ की महिमा। जैसे शुक्रवार को सुनी गई कथा और सच्ची शिव भक्ति ने आदित्य सिंह को मृत्यु के मुंह से निकालकर राज सिंहासन तक पहुंचाया, वैसे ही जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार को शिव जी का ध्यान और भक्ति करता है, उसके जीवन के सारे कांटे फूल बन जाते हैं। पाप चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई और आप भी मानते हैं कि भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।